अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वहां पे हमारा किसका है, कोलिजन का है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is held compressed against a spring as shown in figure. The spring has force constant K. After releasing the block, it collides with a sphere of same mass which is suspended from a massless rod of length L. The rod can freely rotate in a vertical circle about its top point. Considering the coefficient of restitution, the minimum compression in the spring so that the sphere can complete the circle is. तो देखो जो भी ब्लॉक है, a small block of mass m is held compressed against a spring. तो क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि ब्लॉक जो है ब्लॉक स्प्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने होल्ड किया है अगेंस्ट द स्प्रिंग और हमने स्प्रिंग को वहां पे क्या किया है, कंप्रेस किया है। तो देखो इस तरह से होगा कि नहीं होगा वहां पे, कि मान लो यहां पे हमने इसको कंप्रेस कर दिया है कितना, x। अच्छा, ब्लॉक को अगर हम यहां पे x कंप्रेस करेंगे तो बताओ क्या होगा। ब्लॉक को जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करके हम रिलीज कर रहे होंगे, तो बताओ इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे तुम वहां पे, बोलो। इनिशियली एनर्जी की अगर बात करेंगे तो हाइट के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। कुछ टाइम बाद ब्लॉक इस पोजीशन पे आएगा और जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v आ रही होगी वहां पे। ये v वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ रही होगी। अब जिस टाइम पे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ में आएगी तो हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m v स्क्वायर, स्प्रिंग की एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी, स्प्रिंग की एनर्जी वहां पे 0 हो जाएगी वहां पे। अब इनिशियल और फाइनल एनर्जी दोनों को वहां पे इक्वेट करो। बताओ इनिशियल और फाइनल एनर्जी दोनों को इक्वेट करोगे तो v की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी, v निकल के आ रहा होगा x अंडर रूट k बाय m। देखो है कि नहीं वहां पर, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू आ रही होगी वहां पे x अंडर रूट k बाय m। ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है कि जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो है कि नहीं वहां पे, कंप्रेशन जितना ज्यादा होगा ब्लॉक के पास उतनी ही वेलोसिटी होगी। अब ध्यान, अब ब्लॉक तो स्प्रिंग से कनेक्टेड है नहीं, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी, इसके बाद ये ब्लॉक v वेलोसिटी से चलना क्या होगा, स्टार्ट करेगा। अच्छा, जब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा तो अब इसको पाथ में बताओ यहां पे एक बॉल मिलेगी जिसका मास क्या है m, और ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है वहां पे m। इसके पास अभी वेलोसिटी कितनी है, इसके पास अभी वेलोसिटी है v। अच्छा, अब ये चीज हमें मालूम है कि जो भी रॉड है, यहां पे चेक करोगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी रॉड है, बताओ ये रॉड हमारी मासलेस है कि नहीं है। अब बताओ मासलेस रॉड का मतलब क्या होता है। मासलेस रॉड, देखो दो चीजें तुम समझो, कई बार हम बात करते हैं रॉड की जिसका मास है, और कई बार हम बोलते हैं कि जो रॉड है, रॉड हमारी क्या है, मासलेस है। अब देखो अगर किसी चीज का मास होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पेन है, पेन का मास है, तो ये जो पेन मास रहेगा ये एक डंडे की तरह बिहेव कर रहा होगा, एक रॉड की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब बताओ इसके सामने, अगर इसके सामने में यहां पे एक फिंगर लाके प्लेस करूं तो मैं डंडे से या इस पेन से इस फिंगर को मूव करा सकता हूं। अब बताओ इस पेन से अगर मैं इस फिंगर को ऐसे मूव करा पा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो पेन है इसका मास है जिसके कारण ये परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर सकती है।
देखो है कि नहीं है, ये रॉड है और रॉड इस तरह से परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रही है। तो अगर रॉड का मास होगा तो वो टेंजेंट या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलरली क्या कर सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि रॉड मासलेस है तो तुम इसको इमेजिन करो एक धागे की तरह, एक धागे की तरह इमेजिन करो जिसका कोई मास नहीं है। अब इमेजिन करो कि टेबल पे इस तरह से धागा रखा हुआ है और मैंने अपना उंगली को यहां पे रख के प्लेस कर दिया। अब बताओ धागे के थ्रू हम इस उंगली को पुश कर पाएंगे क्या? नहीं पुश कर पाएंगे। तो यह ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज मासलेस है इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी, और वो अगर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब है इस पूरे को हम मान सकते हैं सिस्टम। इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स वहां पे क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। इसकी वेलोसिटी लो v1, इसकी वेलोसिटी लो v2। अब पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन लिखोगे वहां पे माइनस एम इंटू वी, इसका जीरो, बाद में माइनस एम v1, साइन इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो चेक करो पहला रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, पहला रिलेशन वहां पे निकल के आएगा v2 माइनस v1 माइनस v के बराबर है। चेक करो ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही है। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हमारा क्या है, E है, तो E को हम क्या बोलेंगे, E को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जो अगली इक्वेशन आएगी, अगली इक्वेशन आएगी v1 प्लस v2 किसके बराबर, E इंटू वी के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तो हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेशन। अच्छा, जैसे कोलिजन कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये जो बॉल है जो रॉड से कनेक्टेड है, बताओ ये सर्कुलर पाथ जस्ट कंप्लीट कर पा रही कि नहीं कर पा रही है वहां पे। द मिनिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग सो दैट द स्फीयर कैन कंप्लीट फुल सर्कल। तो हमें मालूम है यहां पे कि जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा v उतना ही ज्यादा होगा, v जितना ज्यादा होगा इस बॉल को मिलने वाली वेलोसिटी भी क्या होगी, उतना ज्यादा होगी वहां पे। हमें बात करनी है मिनिमम कंप्रेशन की। इसका मतलब है कि जो बॉल है, बॉल को वेलोसिटी v1 मिनिमम मिलनी चाहिए। और मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब होता है कि ये जो बॉल रॉड से कनेक्टेड है ये इस पोजीशन तक पहुंच पाए। जैसे यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी v1, इस पॉइंट पे आते आते अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तब तो फिर ये इनर्शिया के कारण ये बॉल अपना सर्कुलर पाथ क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। तो वहां पे याद होगा, यहां पे स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम रॉड की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराते थे, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ एम v1 स्क्वायर। बाद में अगर हाइट चेक करोगे तो mg इंटू 12। तो v1 जो रहता है, चेक करो v1 की वैल्यू √4gl आती है कि नहीं आती है वहां पे। m कैंसल आउट होगा, v1 की वैल्यू आ गई √4gl। इसका मतलब है कि अगर बॉल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो उसके पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या कर दो, पहले ऐड कर दो। बताओ इन दोनों को ऐड करोगे, v1 कैंसल आउट होगा, 2v2 किसके बराबर आएगा वहां पे। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 2v2 किसके बराबर, v बाहर ले लो, e-1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। v1 कैंसल आउट, 2v2, v बाहर लोगे e-1 तो v2 की वैल्यू हो जाएगी v/2 e-1। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो v1 की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करोगे, यहां से v1 अगर कैलकुलेट करना है तो v1 की वैल्यू क्या होगी, e इंटू v माइनस v2।
और V1 की वैल्यू बाद में यहां पुट कर देंगे, V2 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो चेक करो V1 इक्वल्स टू E इंटू वी माइनस V/2 E माइनस 1, और V1 की जगह वहां पे क्या पुट करना है, वहां पे पुट करना है √4GL। देखो है कि नहीं है वहां पे, देखो है कि नहीं है वहां पे। और बाद में हम क्या करेंगे, वहां पे जो V है V की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे x√k/m। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। V1 की वैल्यू मिल गई, V2 की वैल्यू मिल गई यहां पे, तो अब चेक करो यहां पे √4GL, √4GL, V की वैल्यू बाहर निकाल लो, V की वैल्यू बाहर निकालोगे तो E माइनस E/2 प्लस वहां पे 1/2। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे, चेक करो वहां पे E, V बाहर निकालोगे तो E माइनस E/2 प्लस वहां पे क्या हो गया 1/2। अब सॉल्व कर दो वहां पे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा √4GL। V का मतलब क्या हो गया, V का मतलब हो गया x√k/m, और यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो देखो जरा V E/2 माइनस E/2, तो ये E/2 प्लस 1/2, तो 2 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और साथ में यहां पे हो जाएगा E+1। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू अब तुम यहां पे चेक कर लो, वहां पे देखो है कि नहीं है वहां पे। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है द मिनिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग सो दैट, तो ये मिनिमम वैल्यू है और हमें E कैलकुलेट करना है, वहां पे बताना है कि E की वैल्यू क्या होगी। तो चेक करो जरा इक्वेशन यहां से बन रही कि नहीं बन रही है। x कितना हो जाएगा वहां पे, अच्छा k की वैल्यू, सॉरी हमें k की वैल्यू चाहिए ना, तो चेक कर लो वहां पे k की वैल्यू अब कितनी आ रही है, जगह बना लो वहां पे और देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x जो आएगा वो यहां पे क्या होगा 2, तो ये तो हो गया अंदर जाके 16GL, है ना। फिर यहां पे क्या होगा √m/k, और नीचे आ जाएगा E+1। देखो चेक करो ये वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही है, वहां पे यहां पे भी k है, यहां पे भी k है। एक चीज मुझे डाउट हो रही है, शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, वहां पे यहां पे भी k दे रहा है, यहां पे भी k दे रहा है। अगर अंदर जाएगा तो केवल k ही बचेगा वहां पे। तो चेक करो अगर इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें x की वैल्यू √m/k GL E+1, अच्छा एक जो k आ रहा होगा, एक जो k आएगा वो तो आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और दूसरा जो k है वो k कांस्टेंट है जो हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला k। तो ध्यान रखना यहां पे k भी 2 लेके चल रहा है, तो x की वैल्यू जो आएगी, देखो यार यहां पे सही करके लिख देते हैं अपन इसको, वहां पे k 2 लेके चल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x हो जाएगा रूट में क्या क्या जा रहा है पहले ये चेक करो, 1/E+1 तो बाहर आएगा, √16mgl/k। देखो है कि नहीं है। अब इस रिजल्ट को इससे अगर कंपेयर करेंगे, 16 को बाहर निकालोगे तो x हो जाएगा 4/E+1 √mgl/k।
mgl/k। अब इस रिजल्ट से अगर कंपेयर करोगे तो ये जो कांस्टेंट k रहेगा उसकी वैल्यू यहां पे क्या निकल के आ रही होगी, 4 निकल के आ रही हो, है कि नहीं। तो ठीक है, वहां पे k जो दिया हुआ है, एक k जो है वो तो यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और दूसरा k कांस्टेंट है जो वहां पे उसको क्या करने के लिए बोला है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया है, यहां पे बेसिकली एक तो हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया, कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाया और साथ में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, आंसर हमारा मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा, अपने अकॉर्डिंग जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 4। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो वहां पे।